आज एक कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल सॉल्व करते हैं। आसान सवाल है, इसको दो तरीके से बनाएंगे। तो देखिए दोनों में से कौन सा तरीका बेस्ट है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो आइए बनाते हैं सवाल। पहले जैसा कि आप लोग सवाल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8,028 और 6 वर्षों में 12,042 हो जाता है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो राशि ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो आइए बनाते हैं सवाल। पहले कहता है कोई प्रिंसिपल है, वो 3 वर्षों में 8,028 हो जाता है और 6 वर्षों में 12,042 रुपये हो जाता है। पहले 3 वर्षों में 8,028 और फिर अगले 6 वर्षों में हो जाता है 12,042। तो यहाँ से देखिए 3 वर्षों में इतना हो रहा है तो 6 वर्ष जाना है तो 3 साल का गैप यहाँ भी होगा। तो आप सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बात जानते होंगे कि यदि समय का इंटरवल सेम है, यहाँ भी 3 साल का गैप और यहाँ भी 3 साल का गैप, यानी कि टाइम इंटरवल फिक्स है। यदि टाइम इंटरवल फिक्स है तो धनराशि का अनुपात यहाँ से जितना होगा वही अनुपात यहाँ से भी होगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते होंगे इसका अनुपात दिया है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। डायरेक्ट काटने की कोशिश करते हैं। ये 40 और 14 का 2 गुना है और ये 40 और 14 का 3 गुना। तो इसको 40-14 से काटेंगे 2 बार में और यहाँ से ये कटेगा 3 बार में। 40-14 से काट रहे हैं, ये 2 गुना है और ये 3 गुना है। तो देखिए टाइम इंटरवल इसका फिक्स है तो राशि का जो अनुपात यहाँ से यहाँ है, यहाँ मान लेते हैं 0 है तो यहाँ 3 वर्ष में हुआ, यहाँ 0 है तो यहाँ से 3 वर्ष में ये अनुपात। तो यहाँ से अनुपात जो होगा इसका भी अनुपात 2:3 होगा और 3 का मान यहाँ पर ये दे रखा है। 3 का मान दे रखा है 8,028। तो 2 यूनिट ये प्रिंसिपल होगा, क्योंकि प्रिंसिपल का ये अनुपात है तो प्रिंसिपल निकालना है। तो 3 और इसको 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 जाएगा उधर 2, तो 3 छक 18 और फिर जाएगा इधर 2, 3 सत 21 और फिर हो जाएगा ये 3 छक 18। अब इसको 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 2 बाकी 1, 7 दूनी 14, 1 15, 6 दूनी 12, 1 13 और 2 दूना 4, 1 5। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल। इस टाइप के एक और सवाल लेते हैं, पहले इसको फॉर्मूला विधि से बना करके दिखाते हैं। तो हेलो दोस्तों, इस सवाल को अब फॉर्मूला विधि से बनाते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल बराबर अमाउंट, फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर और बटे में सेकेंड अमाउंट। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब टाइम इंटरवल का गैप सेम हो। जैसे कि मान लीजिए 2 से 4 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, यहाँ पर इस सवाल में हो रहा है 3 से 6, यानी कि टाइम इंटरवल क्या है, फिक्स है, गैप सेम है, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तो पहला जो अमाउंट दे रखा है वह है 8,028, इसका स्क्वायर कर देंगे यानी कि 2 बार गुना कर देंगे, 8,028 बटे दे रखा है 12,042 सेकेंड अमाउंट। बस इसको काटना है प्रिंसिपल, इससे निकालने में बहुत आसान होता है। जैसा कि भी जानते हैं ये 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, अब ये भी पुनः जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 और ये जाएगा 3 छक 18, 3 सत 21 और 3 छक 18। अब इसको गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 26 दूना 52, 1 53। गुना आप लोग कितना फास्ट कर पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे आंसर इससे भी आएगा, लेकिन ये थोड़ा क्विक हो जाएगा यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तब। तो आइए दोस्तों एक और सेम टाइप का सवाल लेते हैं, सिर्फ डाटा डिफरेंट रहेगा। तो जैसे
मैप पर बोलते हैं ओपन कैमरा के सामने, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है। आप लोग देखेंगे कि इस सवाल को बनाने में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा। आइए बनाते हैं। आप लोग सवाल देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, हम पढ़ते हैं फिलहाल कॉपी से। यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 7.5 वर्ष में 6400 हो जाती है, यानी कि कोई प्रिंसिपल है और वो 7.5 साल में 6400 हो रहा है, और 15 वर्षों में 8000 हो जाता है। 15 वर्षों में हो जाता है, यानी कि प्रिंसिपल जो है 15 वर्षों में 8000। यहाँ से 7.5 साल में इतना हुआ, तो अगले 7.5 साल में हो जाएगा ये 8000 रुपया। तो यहाँ भी देख पा रहे होंगे कि टाइम इंटरवल क्या है, इसमें भी टाइम इंटरवल सेम है। टाइम इंटरवल जब सेम रहता है तो क्या करते हैं, जो टाइम इंटरवल जब सेम है तो प्रिंसिपल का भी यानी कि धनराशि का भी अनुपात वही होगा। तो इसको पहले काट लेते हैं। यदि हम इसको देखते हैं तो 16 से ये कट रहा है, 16 चौक 64 और 16 पचे 80। तो यहाँ से देखिए कि चूँकि 0 से ये 7.5 साल में इतना हुआ, यहाँ भी यदि 0 समझे तो यहाँ से 7.5 साल का समय लगा। तो यानी कि टाइम इंटरवल फिक्स है, बस यही इस सवाल में लॉजिक है। यदि टाइम इंटरवल फिक्स है तो जो अनुपात यहाँ से ये है वही सेम अनुपात यहाँ भी होगा। तो यहाँ से 4 से 5, यानी कि आप देख सकते हैं 5 का मान ये है, यानी कि ये है 6400। तो 4 यूनिट, यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो बस कुछ भी नहीं करना है, इसको गुना कर देंगे। इसको काटेंगे, 100 है तो 20 से कट जाएगा, और इसको काट कर देंगे गुना। अब गुना करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वैसे। 20 गुना 4, अब लोग देख सकते हैं ये हो जाएगा 8, 8 चौक 32, 2 बाकी 3, और उसके बाद 8 छक 48 और 3 51, और 1 0 यहाँ से ये आ जाएगा। तो 5120 हो जाएगा इसका प्रिंसिपल। अब इसी सवाल को पुनः फॉर्मूला विधि से बनाते हैं, तो फॉर्मूला भी इस सवाल में अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला से अपना जानते हैं कि प्रिंसिपल होता है फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर कर देंगे बटे में सेकेंड अमाउंट। ये तभी अप्लाई होगा जब टाइम इंटरवल गैप रहे बराबर का गैप, ये नहीं कि जैसे 5 है तो 15, इस टाइप में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। यदि टाइम इंटरवल 2 है फिर अगले साल 4 हो रहा है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो पहला जो अमाउंट है वो है 6400 बटे में हो जाएगा 8000। तो यहाँ से ये 2 0 से कट जाएगा, 8 8 64, और इसको गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, सॉरी 1 0 और भी है, यहाँ से ये कटेगा, गुना करेंगे 8 चौक 32, 2 बाकी 3, 8 छक 48 और 3 51, और ये 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल। तो आप लोग देख सकते हैं इस सवाल में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है।